नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर एसवाईएल को लेकर दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए हैं। लेकिन इस बैठक को लेकर कांग्रेस का मानना है कि बैठक से कोई हल नहीं निकलेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि एसवाईएल के मुद्दे पर हो रही बैठक पर कांग्रेस ने क्यों उठाए हैं सवाल और पंजाब एसवाईएल के मुद्दे पर क्यों नहीं मान रहा है हरियाणा की बात। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के पक्ष में फैसला आने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा लाभ। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या सिर्फ नाम के लिए एसवाईएल के मुद्दे पर हो रही है बैठक, और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। परिचय करा दें, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वीरेंद्र सोनी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा पंजाब की केंद्र सरकार की मध्यस्थता में एसवाईएल पर मंगलवार की बैठक में फिर से मंथन हुआ। समस्या तो है, समाधान कैसे निकले, इस पर चर्चा हुई। 9 जुलाई के बाद ये दूसरी बैठक है। दोनों प्रदेशों के सीएम में फर्क अब ये दिख रहा है कि दोनों सद्भाव के साथ ये बयान देते हैं, हम छोटे और बड़े भाई हैं, हल जरूर निकलेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये आया कि पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पूरा पानी दे, पर पानी हरियाणा को मिल नहीं रहा। दोनों प्रदेश और केंद्र कोशिश कर रहे हैं कि सहमति से कोई हल निकल आए। अब बार बार की इस बैठक पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। वो कह रही है कुछ नहीं होना, ये बस दिखावा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब ये कह दिया था कि एसवाईएल नहर की खुदाई का काम भारत सरकार करे, जब भारत सरकार की जिम्मेवारी है और कानून की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, कानून के राज की बात करती है, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने चलाने में विश्वास करती है, तो फिर इसमें मध्यस्थता की मीटिंग की क्या आवश्यकता पड़ी। सीधा सा फैसला प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में धारा 370 खत्म कर सकते हैं तो फिर एसवाईएल नहर की खुदाई क्यों नहीं हो रही भाई। गौरतलब है कि इस मसले पर 13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कोर्ट में जवाब देना है कि इस मामले में कितनी बर्फ पिघली है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का केंद्र सरकार पालन क्यों नहीं करवा रही। पंजाब हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने में टालमटोल क्यों कर रहा है। ये सभी सवाल जवाब मांगते हैं। हैरानी तो है ही, क्योंकि 40 साल से ये मसला हल नहीं हो पाया। दूसरे अहम मुद्दों पर संसद रात 1-2 बजे तक बैठ सकती है। कोई बिल एक दिन में दोनों सदनों में पास होकर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकता है। फिर हरियाणा पंजाब के बीच जल विवाद का 40 साल से हल क्यों नहीं निकल रहा। बात तो गौर करने लायक है, क्योंकि जल है तो कल है, जल बिन सब सून। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। दशकों पुराने एसवाईएल नहर विवाद को सुलझाने के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 9 जुलाई को भी सकारात्मक बातचीत हुई। आज एकदम आगे एक कदम बढ़कर बातचीत हुई है और 13 अगस्त को जब कोर्ट में जाएंगे। काफ़ी लंबे समय का ये विषय है। 9 जुलाई को भी पॉजिटिव वातावरण में बातचीत हुई है और उस बातचीत में आज एक कदम और आगे बढ़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 13 तारीख को जब माननीय कोर्ट में जाएंगे
तो और पॉजिटिव वातावरण के अंदर जाएंगे। अच्छी बातचीत हुई है, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा है कि पॉजिटिव बात हुई है और अच्छी बातचीत हुई है। सर वो कह रहे हैं कि अगर इंडस सिटी का पानी आता है तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं, आप भले से ले जाकर अरब सागर में फेंक। वो सेकेंडरी विषय है, क्योंकि वो पानी आता है वो तो पंजाब को लोगों किसान को मिलेगा, हरियाणा के किसान को मिलेगा, राजस्थान के किसान को मिलेगा। और दशकों पुराने SYL नहर विवाद को सुलझाने के लिए हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसको लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज पंजाब और हरियाणा के बीच SYL को लेकर बातचीत हुई। लंबे समय से मामला चल रहा है, आज अच्छे माहौल में बात हुई है। 13 अगस्त को डेट है मामले की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मामला सुलझता है तो अच्छा है, कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। बड़ी देर से मामला चल रहा है, मीटिंगें चल रही हैं, मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो आज अच्छे माहौल में बात हुई और 13 तारीख क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में डेट है इस मामले की, तो क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि बैठ के अगर सुलझता है मामला तो दोनों मुख्यमंत्री, दोनों अधिकारीगण, दोनों स्टेटों के चीफ सेक्रेटरी बैठ जाएं, तो हमने काफी मीटिंगें की। आखिरी मीटिंग के समय आज का दिन तय किया गया था, उसी सिलसिले में आज हमारे कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही हैं। उम्मीद है कि कुछ कदम आगे बढ़ा जाएगा। तो एक बार फिर से SYL को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई है और इस बैठक में पंजाब और हरियाणा के CM शामिल हुए हैं और दोनों मुख्यमंत्रियों ने बैठक के बाद बयान भी दिया है और इस बैठक को सकारात्मक बताया है। उन्होंने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात पहुंचेंगे हम एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी। मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे ही करता हूं। देवेंद्र कथुरिया जी, दोनों ही मुख्यमंत्री यहां पर कहते हुए नजर आए कि बातचीत जो हुई वो सकारात्मक हुई है। क्या लगता है, जिस तरीके से भगवंत मान कह रहे हैं कि वो इशारा भी कर रहे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका, बातचीत जो हुई है वो हमारी सकारात्मक हुई है? देखिए, आपको 4 लाइनों में बताता हूं। 1982 में इंदिरा गांधी तब प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। 1982 में पटियाला के कपूरे गांव से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक कसी चलाकर इस नहर निर्माण की नींव रखी थी। उसके बाद ये नहर बनती चली गई, हरियाणा भी बना रहा था, पंजाब भी। लेकिन आतंकवाद का दौर जो आया था 90 के दशक में, 90 के बाद भी रहा। आतंकवाद जब चरम पर था पंजाब में, नहर पंजाब सरकार बना रही थी, लेकिन चूंकि आतंक का माहौल था तो पंजाब के किसान चूंकि आतंकवादी थे, पंजाब के हितों की चिंता ज्यादा करते थे, तो आतंकवादियों ने 2 इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी थी पंजाब क्षेत्र में जहां नहर बन रही थी, और कुछ मजदूरों की भी हत्या हुई थी। उसके बाद आतंक का दौर चलता रहा, इतनी दहशत फैली तो ये मामला बीच में लटक गया, जबकि हरियाणा अपने हिस्से की 91 किलोमीटर की नहर बना चुका था। बाद में सरकारें बदलती चली गई। 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, पंजाब सरकार को यह कहा था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दो। 2004 में तब चौटाला सरकार हुआ करती थी। 2004 में केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार आई 2004 में, तभी यह फैसला आया था। 2004 में तब एनडीए का हिस्सा थे ओम प्रकाश चौटाला और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो उस टाइम ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और ओम प्रकाश चौटाला तब मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पूरे हरियाणा में लोगों को कहा था कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई है, अब आपको पानी मिलेगा, पानी की दिक्कत नहीं रहेगी। आज तो आपके लिए दिवाली है, घरों की छतों पे, सरकारी दफ्तरों पे दिए जलाए गए थे 2004 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला हरियाणा के हक में दिया था। उसके बाद 2004 में फिर लोकसभा चुनाव में मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार आई, प्रधानमंत्री बने। 2005 में भूपेंद्र हुड्डा बने, तो 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही। उसके बाद सेंटर में भी और हरियाणा में भी। उसके बाद अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने पंजाब में, तीनों जगह कांग्रेस की सरकार रही, तब इसका हल नहीं निकाला इसका।
अब वही बात है, 2014 में मोदी जी की सरकार आई, हरियाणा में मनोहर लाल जी बने और श्रोमणी अकाली दल और पंजाब की हिस्सेदारी थी, तब एक मौका 10 साल का इनको भी मिला, 10 साल का मौका पहले कांग्रेस को, 10 साल का बीजेपी को मिला, लेकिन इसका हल नहीं निकल पाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में, और पंजाब की सरकार ने तो, अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री कांग्रेस के थे, उन्होंने विधानसभा की मीटिंग बुलाकर, सेशन बुलाकर जल समझौते को ही रद्द कर दिया। उसके बाद नहर को ही पाट दिया जो पंजाब के हिस्से की थी। अब सारी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, क्योंकि 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्र सरकार पंजाब हरियाणा की जल संकट का सुलझाए और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिले। 20 साल हो गए, पानी नहीं मिला। अब केस कोर्ट में कब तक चलेगा? ना हरियाणा बर्दाश्त कर सकता, ना पंजाब, और केंद्र सरकार की भी मजबूरी है। अब पंजाब में चुनाव है, यही वजह है कि दोनों सरकारें लगता है कोर्ट से बाहर, क्योंकि कोर्ट में इतने साल मामला चला, कोई हल नहीं निकला। अब सुप्रीम कोर्ट भी चाहता है कि कोर्ट से बाहर बैठकर केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब के बीच समझौता करवाए। अब उसी की कोशिशें हो रही हैं और दोनों राज्यों में सद्भाव नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर महेश, देखिए एक तरफ SYL को लेकर बातचीत हो रही, बैठकों का दौर लगातार जारी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है, कह सकते हैं चुटकी लेती हुई नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, साफ तौर से बात तो कही जा सकती है कि यहाँ पर परिणाम के नाम पर क्या मिल रहा है, और तकनीकी रूप से आप दोनों ही मुख्यमंत्रियों के शब्दों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या कहा गया कि सकारात्मक जो माहौल में है बातचीत हुई है, फिर कहा गया कि एक कदम आगे बढ़े हैं। नायब सिंह सैनी उसके साथ ही ये भी बता देते हैं कि कितने और कदम आगे बढ़ना है ताकि मंजिल तक पहुंच जाएं। एक कदम और आगे बढ़े हैं, 20 साल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कितने कदम आगे बढ़े हैं, ये हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ये जो परिस्थिति इस वक्त नजर आ रही है, नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ऐसे लगता है कि जैसे एक ही खटोले पर सवार हैं, एक ही गाड़ी में सवार हैं और एक ही भाषा बोल रहे हैं। इन दोनों की भी मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इनके खिलाफ कोई सख्त आदेश ऐसा जारी कर दिया कि जिसकी बिना पर फिर ना पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ कर पाए और ना ही हरियाणा के मुख्यमंत्री कुछ कर पाए, उसके बाद अगर ऐसा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया तो उसके बाद पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकार दोनों मुश्किल में आ जाएंगी। और ऐसे किसी फैसले को लागू करवाना केंद्र की सरकार के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगा। और यही वजह है कि केंद्र अब ये दिखाना चाहता है कि हमने बैठकें की हैं, पंजाब अब ये दिखाना चाहता है कि माहौल सकारात्मक है, और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब ये दिखाना चाहते हैं कि एक कदम आगे बढ़े हैं। कितना कदम आगे बढ़े हैं ये हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं, कितना कदम और सफर तय करना है ये भी हरियाणा के लोग जानना चाहते हैं। बातचीत को समझ लीजिए, कल भी हमने इसी बात को रखने की कोशिश की थी। दरअसल कॉलम भरा जा रहा है, वो कॉलम पॉजिटिव माहौल दिखाकर केंद्र की सरकार भी भर रही है, हरियाणा की सरकार भी भर रही है, पंजाब की सरकार भी भर रही है। ज़रूरत क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट के आदेश की उल्लंघना का अगर कोई मामला सेल्फ मोटो लेकर अगर उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी तो फिर तीनों ही सरकारें मुश्किल में आ जाएंगी। उसी मुश्किल परिस्थिति से बचने की कोशिश अब तीनों सरकारों की तरफ से हो रही है, केंद्र की सरकार की तरफ से, पंजाब की सरकार की तरफ से और हरियाणा की सरकार की तरफ से। क्या कुछ कॉन्क्रीट किन मुद्दों पर बातचीत की गई, किन पहलुओं पर बात की गई, किन बिंदुओं पर बातचीत की गई, ये भी अगर दोनों ही मुख्यमंत्रियों की तरफ से कुछ सामने रखा गया होता, कम से कम आउटर फ्रेमवर्क ही अगर लोगों के सामने रखा होता तो समझ में आता कि किस दिशा में बातचीत की गई है। सिर्फ एक ही तरह की, एक ही तकनीकी भाषा का इस्तेमाल, सकारात्मक माहौल, एक कदम आगे बढ़े हैं। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि चुनावी तैयारी पंजाब के मुख्यमंत्री अपने लिए कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी तैयारी भारतीय जनता पार्टी पंजाब को फतेह करने की तैयारी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। शामिल है उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री जो पूरा सहयोग इस वक्त चुनावी माहौल को तैयार करने में कर रहे हैं। और केंद्र नहीं चाहता कि जो परिस्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले विधानसभा चुनाव में पंजाब के दौरान देखने को मिली थी कि बीच रास्ते में ही उन्हें यू टर्न लेकर वापस दिल्ली लौटना पड़ा था, वो परिस्थिति दोबारा पैदा ना हो। तो कम से कम अगले एक साल के लिए यानी फरवरी 2026 तक जब विधानसभा का चुनाव पंजाब में होना है, ये मीटिंग्स का दौर चलेगा। सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि गंभीरता से हमारी बातचीत आगे बढ़ रही है और इस विषय में हम समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं। बात खत्म और तैयारी शुरू पंजाब विधानसभा चुनावों की।
बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सोनी जी, अभी आपने सुना कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि हम एक कदम आगे बढ़े हैं। जानना ये जनता चाहती है कि अभी और कितना वक्त लगेगा और अभी कितने और कदम चलना पड़ेगा। देखिए, एक बड़ी बात बड़ी विचित्र है कि पंजाब कह रहा है कि हरियाणा को पानी देने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तब जब पहले पंजाब को पानी मिले। तो पानी पंजाब तो पहले आवश्यकता से अधिक उसका उपयोग कर रहा है, तो अब वो ये शर्त लगा रहा है कि देखिए SYL तो बनेगी नहीं, ये बात तो वो स्पष्ट कर चुका है और विधानसभा में भी वो समझौता जो है निरस्त किया जा चुका है। तो ऐसे में बात तो SYL की है, पानी देने की बात तो दूसरी है। भाई SYL का जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था बनाने का, तो वो क्यों नहीं बनाया जा रहा? तो वो अगर देखिए, अगर केंद्र सरकार के ऊपर है कि केंद्र को नहर का निर्माण कराना है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो केंद्र पहल क्यों नहीं कर रहा? अगर कांग्रेस के सांसद ये कह रहे हैं तो उनकी बात में तर्क है, भाई केंद्र पहल क्यों नहीं कर रहा? वो केंद्र जो है दोनों राज्यों पर छोड़ रहा है और पंजाब कह रहा है कि हम अपने क्षेत्र में नहर का निर्माण होने नहीं देंगे, वो विषय समाप्त हो चुका है। भाई जब पंजाब को पानी अतिरिक्त मिलेगा तो वो हरियाणा को भी दे देगा जी, वो हिमाचल को भी दे देगा, राजस्थान को भी दे देगा। तो रोपेरियन स्टेट है, मतलब उसको तो कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि जब उसको अतिरिक्त पानी मिलेगा। वो अतिरिक्त पानी कहां से मिलेगा? वो कह रहे हैं कि अगर उसको रावी से पानी मिले, इंडेंस जो समझौता है जो पाकिस्तान से हुआ है वो निरस्त रहता ही है, तो उसको जो अतिरिक्त पानी होगा, वहां का जो पानी होगा, रावी का और चिनाब का जो पानी होगा, अगर पंजाब को और आता है, पंजाब को मिलता है, तो वो हरियाणा को दे देगा। तो ऐसे में एक विषय ही अलग बदला जा रहा है। और बातें देखिए, दोनों राज्य कह रहे हैं, सकारात्मक माहौल में बात हो रही है, सकारात्मक तो है ही, पंजाब भी कह रहा है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात तो SYL के निर्माण की है। क्या SYL का निर्माण होगा? पंजाब में तो ये वर्तमान परिस्थितियों में तो संभव नहीं है। अब जिस तरह बिल्कुल जिक्र कर रहे थे, आगे चुनाव है और चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी वो SYL का निर्माण करा नहीं सकती, क्योंकि वहां के हालात ही ऐसे हैं। तो इस स्थिति में हल क्या होगा? भाई पानी की आवश्यकता पूरी होगी हरियाणा की या SYL का निर्माण होगा? सुप्रीम कोर्ट का आदेश SYL का है, तो ऐसे में केंद्र की क्या भूमिका होगी? जो केंद्र की मध्यस्थता है वो मध्यस्थता कहां तक सीमित रहेगी? क्या केंद्र इस मामले में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगा? बात तो SYL की है, तो इसमें केंद्र की क्या स्थिति रहने वाली है, ये हमें आगे आने वाली एक बातचीत और होगी। 13 अगस्त से पहले जिस तरह कहा जा रहा है कि एक बातचीत का दौर और होगा, बिल्कुल ठीक बात है। उस समय सुप्रीम कोर्ट को यही कहा जाएगा कि दोनों पक्ष जो है वार्ता की ओर अग्रसर है, सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, तो लगता है कि मामला लटकता रहेगा, इसका कोई ठोस हल निकल पाएगा? भविष्य में इसके कोई संकेत या ठोस आधार अभी तक तो नजर आते नहीं है। देवेंद्र कथुरिया जी, आपको क्या लगता है, या बातचीत का दौर इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा या फिर कोई परिणाम इसका निकलेगा? क्योंकि हरियाणा के लोग लगातार समाधान की ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच जिस तरीके से बातचीत हो रही है और सकारात्मक चर्चा हो रही है, जिस तरीके से दोनों ही मुख्यमंत्री बता रहे हैं, तो उनको एक आस है कि समाधान निकलेगा, लेकिन समाधान कब निकलेगा ये अभी किसी को नहीं पता है। देखिए सत्यम, पिछले साल मई में लोकसभा चुनाव थे और अक्टूबर में हरियाणा के विधानसभा चुनाव थे। करीब एक सवा साल में दोनों बड़े चुनाव हो चुके हैं। सरकार बीजेपी की बनी, लोकसभा में 5 सीटें चलो विपक्ष को, कांग्रेस को मिली। अगर आप संकल्प पत्र देखें बीजेपी का, लोकसभा का और विधानसभा का जो हरियाणा का था, उसमें SYL का जिक्र था, और ये भी था कि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलवाएंगे, जल्दी इस विवाद का निपटारा होगा, लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा है। इसके अलावा बीजेपी की टॉप लीडरशिप, जो बड़े नेता हैं, जब प्रचार में आए थे लोकसभा में या विधानसभा में, इस मुद्दे पर लोगों को दिलासा दिया गया था कि हरियाणा और पंजाब के बीच SYL जो विवाद है, जल संकट है, उसका जल्दी हल निकालेंगे। टॉप लीडरशिप ने यह आश्वासन दिया था। ये बात, उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जो 9.5 साल तक 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार सांसद बने हैं, बड़े नेता हैं, CLP लीडर रहे हैं, वो कई बार कर चुके हैं कि अगर पंजाब हरियाणा को पानी नहीं देता उसके हिस्से का, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालना चाहिए। नायब सरकार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डाले जाए पंजाब के खिलाफ, ताकि अगर कोई इस तरह की
रिट डलती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ करना पड़ेगा, कोई प्रतिक्रिया, कोई जजमेंट, कोई चेतावनी आएगी। तो विपक्ष हमेशा से मांग करता रहा है हरियाणा का कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पंजाब के खिलाफ डाला जाए कि पंजाब हरियाणा के हिस्से का जो पानी है, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसकी पालना नहीं हो रही। और तीसरी पार्टी केंद्र सरकार है। तो जिस तरह के हालात बने हुए हैं, पंजाब में चुनाव है और दूसरा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी दी गई है उनको कि आप निपटारा करो, इस बात को भी मेरे को लगता है कई साल हो गए हैं जी। और हरियाणा का विपक्ष कह रहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की रिट डालो आप, तो बड़ा उलझा हुआ सा मामला है। और ये बिल्कुल तय है सत्यम, आपको बता दूं, SYL नहर का निर्माण अब नहीं, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं जिस जमीन पर पंजाब ने नहर बनाई थी वो उसको उन्होंने पाट दिया, JCB से मिट्टी से पूरी तरह समतल कर दिया और जमीन डी नोटिफाई करके किसानों को दे दी जिनसे ली गई थी, सरकार ने मुआवजा दिया था तो उनको वापस कर दी जमीन। अब निर्माण कैसे होगा नहर का? या तो इसका कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा, कोई गिव एंड टेक वाली कोई, मेरे को लगता है कोई उपाय हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट भी चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाए। इससे पहले तीनों पार्टी, केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब मिलकर बैठकर सर्वसम्मति से कोई ना कोई फैसला कर ले, सर्वसम्मति से, और सुप्रीम कोर्ट की भी जिम्मेदारी खत्म हो। क्योंकि आप देखिए इतने साल हो गए हैं, कई लोग, कई नेता हरियाणा के थे, पंजाब के भी रहे होंगे, SYL पर भाषण देते रहे, दिलासा देते रहे, बेचारे वो चले गए जी, जिंदगी से चले गए वो, लेकिन मसला आज तक नहीं सुलटा। तो बड़ी अजीब स्थिति बनी और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि SYL का निर्माण अब लगभग नामुमकिन है। महेश जी, जिस तरीके से देवेंद्र कथुरिया जी कह रहे हैं कि SYL का निर्माण जो है वो एक्सपर्ट जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब मुश्किल है, तो इसके लिए कोई विकल्प क्या तलाशा जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, मुझे सैद्धांतिक तौर पर ये लगता है कि हरियाणा की सरकार, वो किसी राजनीतिक दल से मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की बात की जाए, उससे पीछे कांग्रेस की बात की जाए, उससे पीछे इंडियन नेशनल लोकदल की बात की जाए, उससे पीछे बंसीलाल की सरकार की हरियाणा विकास पार्टी की बात की जाए, आप किसी भी राजनीतिक दल को देख लें, अपने हक को हासिल करने में हरियाणा की सरकारें कमज़ोर रही हैं। चाहे वो अलग राजधानी का मामला हो, आपको याद होगा कि हरियाणा की नई विधानसभा बनाने के लिए भी एक याचक की तरीके से जो है हरियाणा की सरकार खड़ी थी कि चंडीगढ़ में जो है 8-9 एकड़ ज़मीन उन्हें मिल जाए किसी तरीके से अपनी बड़ी विधानसभा परिसीमन के बाद, चूँकि ज़्यादा विधायकों की संख्या होगी तो ऐसे में ज़्यादा जगह की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने लिए एक 8-9 एकड़ का प्लॉट हासिल करने में, ज़मीन हासिल करने में हरियाणा की सरकार जैसे रेंगती नज़र आ रही थी। और पंजाब की सरकार पूरी सख्ती के साथ ये कह रही थी कि इतनी ज़मीन नहीं मिलेगी और चंडीगढ़ में आपका कोई हक नहीं है। ना तो अलग राजधानी के मामले में हरियाणा प्रदेश की सरकारें अपना हक मांग पाई हैं, ना उसे हासिल कर पाई हैं, ना ही अलग राजधानी, अगर चंडीगढ़ पर हरियाणा का हक नहीं है तो फिर कौन सी राजधानी हरियाणा प्रदेश की है, फिर कहाँ बनाएंगे? क्या उस पर कभी किसी सरकार ने बात की? क्या कभी केंद्र की सरकार से ये कहा कि हमें अलग फंड्स की जरूरत है, हमें अपनी एक अलग राजधानी बनानी है, चंडीगढ़ में हमें कोई पूछने वाला नहीं है? नहीं हुआ। अब SYL की बात की जाए, 20 साल से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद ये सेल्फ मोटो छोटी छोटी चीजों पर सुप्रीम कोर्ट लेता है? क्या इतने बड़े फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई सेल्फ मोटो नहीं है? क्या उन्हें नहीं लगता कि स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे किसी विवाद का हल किया जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मजाक बन चुका है और ये मजाक आगे बढ़ाने का काम नायब सिंह सैनी भी कर रहे हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कर रहे हैं। जब कैमरे, टीवी चैनल के कैमरों के सामने खड़े होकर बाइट ये देते हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, एक कदम आगे बढ़े हैं, तो साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि मेरे सहयोगी देवेंद्र जी जिस तरीके से जानकारी दे रहे थे कि आप असल मुद्दे से कोसों दूर हैं, उस दिशा में आप बातचीत भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक कॉलम भर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह पाएं कि 3 बैठकें हो चुकी हैं, 4 बैठकें हो चुकी हैं, माहौल सकारात्मक है और परिणाम निकलेगा। ये परिणाम निकालने की जिम्मेदारी दरअसल सुप्रीम कोर्ट पर है। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, समय कम है, 20 सेकंड में आपसे चाहता हूं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से एक तरफ कहा जा रहा है कि सकारात्मक चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है, सवाल उठा रही है कि इस चर्चा का और इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, इस मुद्दे पर कभी हल नहीं निकल सकता। देखिए, विपक्ष का काम है, विपक्ष अपनी बात कह रहा है। देखिए, अगर कोई हल निकलना होता तो केंद्र पहल कर सकता था, पहले भी पहल हो सकती थी और अब भी, जबकि
केंद्र में भी कांग्रेस सरकार थी, हरियाणा में भी थी, पंजाब में भी थी, तब हल नहीं निकला, तो अब कैसे संभव है? क्योंकि अब तो अलग अलग विषय है और उसके बाद भी अब तो नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। एसवाईएल का तो जो अध्याय है वो तो लगभग प्राय समाप्त हो ही चुका है। अब बात है पानी की, तो पानी हरियाणा को कैसे मिलेगा? पंजाब अपने शर्त लगा दी है, तो ऐसे में कौन सा फार्मूला निकल कर आएगा, ये अभी सब भविष्य के गर्भ में है। केंद्र जो है अपनी पीठ थपथपा रहा है कि उसने दोनों राज्यों को एक मंच पर लाकर, एक मेज पर लाकर बिठा दिया, बातचीत का स्वादपूर्ण वातावरण बनाया। तो हरियाणा जो है बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बातचीत में है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बताते चले कि एसवाईएल को लेकर आज फिर दिल्ली में चर्चा हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे और दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।